So, hello students, this is Rohit and I welcome you all on this YouTube channel Easy and Smart Chemistry. So, लास्ट वीडियो के अंदर हमने हेलोजन फैमिली को स्टार्ट कर दिया था और उसके बारे में कुछ चर्चाएं भी करी थी, कुछ रिएक्शंस भी देखे थे और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो कंटिन्यू करने से पहले एक थोड़ी सी जो बेसिक बातें हमने पिछली वीडियो में देखी थी हेलोजन फैमिली के बारे में वो कर लेते हैं कि हेलोजन फैमिली जो है वो ग्रुप 17 को हम हेलोजन फैमिली बोलते हैं। ये पी ब्लॉक का पार्ट होता है, ठीक है। और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5 होता है और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होता है वो फ्लोरीन होता है पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब इसके बाद में हम कुछ आगे चर्चाएं करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में कि ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं और कौन से कंपाउंड्स को इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। तो हेलोजन जो होते हैं, जो हेलोजन एलिमेंट्स होते हैं, वो जब रिएक्शन करते हैं हेलोजन के साथ तो उन्हीं कंपाउंड्स को हम इंटर हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं। हेलोजन के कंपाउंड रिएक्शन करते हैं हेलोजन के कंपाउंड के साथ, उन्हीं को हम हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं। और यूँ कहें कि सिंपल अगर टर्म के अंदर कि दो हेलोजन फैमिली के दो एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन हुआ और क्लोरीन हुआ, ठीक है, ये या आयोडीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, तो इनमें से ये जैसे आयोडीन ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करता है, क्लोरीन आयोडीन के साथ में रिएक्शन करता है, ठीक है, क्लोरीन फ्लोरीन के साथ में भी रिएक्शन करता है, ब्रोमीन के साथ में भी रिएक्शन करता है। तो इन्हीं ये जो आपस में रिएक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, इसी को ये जो प्रोसेस होता है इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं। कि दो हेलोजन मिलके जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं उसी कंपाउंड को हम इंटर हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं। तो देखो डेफिनेशन भी यहीं लिखी है, प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर रिएक्शन ऑफ वन हेलोजन विद अनदर हेलोजन। एक हेलोजन का रिएक्शन दूसरे हेलोजन के साथ में जब होता है तो वो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसी प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए आप, आयोडीन फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके IF3 बनाया, ठीक है। ये जो IF3 फॉर्म हुआ है ये क्या है, इंटर हेलोजन कंपाउंड, इंटर हेलोजन कंपाउंड है IF3। सिमिलरली ब्रोमीन जब फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन करता है तो BrF3 फॉर्म करेगा, ठीक है। और BrF3 फॉर्म करेगा तो ये जो BrF3 है ये क्या है, इंटर हेलोजन कंपाउंड, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स है वो फॉर्म होते हैं, विच इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। ये एक क्वेश्चन है कि किस टाइप के इंटर हेलोजन कंपाउंड, क्या सभी के सभी इंटर हेलोजन कंपाउंड फॉर्म करते हैं हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स। तो इसका आंसर है कि जो लार्जर हेलोजन्स होते हैं ना वही बॉन्ड फॉर्म करते हैं स्मॉलर हेलोजन के साथ। लार्जर हेलोजन कैन ओनली फॉर्म बॉन्ड विथ स्मॉलर हेलोजन, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे फ्लोरीन जो है तो फ्लोरीन कोई भी इंटर हेलोजन कंपाउंड फॉर्म नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि डेफिनेशन को देखो ना, लार्जर हेलोजन वो स्मॉलर हेलोजन के साथ में रिएक्शन बॉन्ड फॉर्म करके और कंपाउंड फॉर्म करता है, तो उस कंपाउंड को इंटर हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं। अब फ्लोरीन तो सबसे स्मॉल है पूरी की इसमें हेलोजन फैमिली में। एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, ठीक है। तो फ्लोरीन यहाँ पे होता है तो फ्लोरीन सबसे छोटा है, फ्लोरीन की साइज़ सबसे छोटी है तो वो किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। इतनी बात क्लियर। फिर बात करते हैं क्लोरीन की। तो जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो फ्लोरीन के जस्ट बाद आता है क्लोरीन। अब क्लोरीन किसके साथ में रिएक्शन कर सकता है, क्लोरीन से अपने से छोटे वाले के साथ में। तो क्लोरीन रिएक्शन करेगा फ्लोरीन के साथ में, क्लोरीन रिएक्शन करेगा फ्लोरीन के साथ में।
तो क्लोरीन जब फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेगा तो वो दो कंपाउंड फॉर्म करता है, ClF और ClF3, ClF और ClF3, ठीक है, ClF और ClF3, ये दो कंपाउंड्स ये फॉर्म करता है। उसके बाद ब्रोमीन, अब ब्रोमीन इसके नीचे आता है क्लोरीन के, तो ब्रोमीन किस किस के साथ में रिएक्शन कर सकता है, क्लोरीन के साथ में भी और फ्लोरीन के साथ में भी। तो क्लोरीन जो ब्रोमीन है वो फ्लोरीन के साथ में BrF3 BrF5 बनाएगा, और क्लोरीन के साथ में BrCl3 BrCl5 बनाएगा, ठीक है। और फिर आता है आयोडीन। अब आयोडीन किसके साथ में रिएक्शन करेगा, वो ब्रोमीन के साथ में भी रिएक्शन करेगा, क्लोरीन के साथ में भी रिएक्शन करेगा, और हेलोजन के साथ फ्लोरीन के साथ में भी रिएक्शन करेगा। तो वो जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो IF3 IF5 IF7, सिमिलरली ICl3 ICl5 ICl7, एंड सिमिलरली IBr3 IBr5 IBr7, ठीक है। तो ये इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं। अभी इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, जेईई मेंस में भी और नीट में भी, ठीक है, कि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं और कौन कौन से इंटर हेलोजन कंपाउंड फॉर्म होते हैं। एंड जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन बनता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि कौन सा एटम जो है हेलोजन का वो इंटर हेलोजन कंपाउंड फॉर्म कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि ClF5 और ClF7 क्यों नहीं बना, जबकि IF5 और IF7 तो फॉर्म हुआ था ना। तो क्यों नहीं बना, बिकॉज क्लोरीन इज स्मॉलर एटम एंड इट कैन नॉट सराउंड 5 फ्लोरीन एटम ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, ये आप ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, उसकी वजह से क्लोरीन ClF5 फॉर्म नहीं कर सकता है, ClF7 फॉर्म नहीं कर सकता है, और आयोडीन जो है वो ब्रोमीन जो है वो BrF7 फॉर्म नहीं कर सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि क्लोरीन ओनली F3 तक ही फॉर्मेशन कर सकता है। सिमिलरली ब्रोमीन जो है वो 5 तक ही फॉर्मेशन कर सकता है, वेरस आयोडीन जो है उसकी साइज़ बड़ी होती है, और साइज़ बड़ी होने के कारण वो IF5 भी बनाता है और IF7 भी इजीली फॉर्म कर लेता है, ठीक है। आगे अब यहाँ तक बात हुई कि क्लोरीन हेलोजन फैमिली की कुछ रिएक्शंस वाटर के साथ में, एसिड के साथ में, हमने बहुत सारी रिएक्शंस भी पढ़ी थी, मेटल के साथ में, नॉन मेटल के साथ में, ठीक है। उसके में हमने इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में भी डिस्कशन किया। अब हम लोग बात करेंगे क्लोरीन के बारे में, प्योरली क्लोरीन के बारे में चर्चा करेंगे, और उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी रिएक्शंस, वो सारी चर्चाएं हम करेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है। तो अगर कहीं भी कुछ भी डाउट आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमें यहाँ पे ये समझ में नहीं आया है या फिर ये डाउट है। कोई भी क्वेश्चन हो वो आप भी मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो क्लोरीन के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम उसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, और फिर हम रिएक्शंस की बात करेंगे, मेटल के साथ में, नॉन मेटल के साथ में, अमाइंस के साथ में, NaOH के साथ में, ब्लीचिंग एक्शंस ऑफ Cl2 भी हम देखेंगे, और ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन, ये चर्चा हम करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की प्रिपरेशन कैसे कैसे होती है, तो क्लोरीन की प्रिपरेशन हम 3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले HCl को KMnO4 के साथ में रिएक्शन करवा के हमें Cl2 मिल जाएगा, साथ ही साथ MnCl2 और H2O भी फॉर्म होता है। क्या बोला मैंने, HCl की रिएक्शन KMnO4 के साथ में करवा के, ये हम डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, ये हम डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर NaCl की रिएक्शन KMnO4 और H2SO4 के साथ में,
जब करवाते हैं तो Cl2 हमें मिलता है। सिमिलरली MnCl2 H2O और Na2SO4 हमें मिलता है। प्रिपरेशन की बात पूछी जाती है बेसिकली, और हाँ कभी कभी पूछ लेता है कि MnCl2 किस केस में, H2O किस केस, मतलब H2O कौन किस केस में रिलीज होता है नहीं होता है, ये बहुत ही रेयर पूछते हैं। प्रिपरेशन की अगर रेयरली बात करें तो HCl की रिएक्शन KMnO4 के साथ में, NaCl की रिएक्शन KMnO4 और H2SO4 के साथ में। H2SO4 एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। H2SO4 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और HCl की रिएक्शन MnO2 के साथ में। MnO2 क्या है, मैग्नीज का ऑक्साइड, ठीक है। उसके साथ में तो क्लोरीन मिलेगा, MnCl2 H2 और KCl फॉर्म होता है। ये इस सारे में ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे KCl भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो बाई चांस पूछ ले कभी तो आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि हमें सारा पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या पूछ सकता है, वो तो उसकी मर्ज़ी है, बट हमें ध्यान होना चाहिए कि किस टाइप से रिएक्शंस पर मतलब हो सकती है, किस टाइप से क्लोरीन की प्रिपरेशन हम लोग करवा सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये 3 मेथड्स आपको ध्यान में रखें, याद हो गए। HCl की रिएक्शन KMnO4 और MnO2 के साथ में, और NaCl की रिएक्शन KMnO4 और H2SO4 के साथ में करवाने से Cl2 क्लोरीन हमें मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन बाय डेकेन मेथड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेकेन मेथड। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स गिव क्लोरीन, या फिर पूछ लेते हैं कि डेकेन मेथड से क्लोरीन फॉर्म होता है तो उसकी रिएक्शन क्या होती है। यहाँ पे आपको कुछ भी दे देगा, A B, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछ लेगा कि क्लोरीन में मतलब HCl दे दिया, किसके साथ में रिएक्शन करवाने से क्लोरीन मिलता है, ठीक है। वो उसका मर्जी है, कोई भी आए, बट आपको सारा पता होना चाहिए। ये डेकेन मेथड भी होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेकेन मेथड। डेकेन मेथड क्या होता है, HCl की रिएक्शन O2 के साथ में करवाने से Cl2 और H2O फॉर्म होता है, Cl2 और H2O फॉर्म होता है, ठीक है, ठीक है। Cl2 और H2O फॉर्म होता है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, CuCl2 की प्रेजेंस में जब इसे हीट करते हैं देन ओनली Cl2 फॉर्म होता है। HCl और O2 की रिएक्शन जब CuCl2 की फॉर्म में करवाते हैं, प्रेजेंस में करवाते हैं, तो Cl, और इसी पूरे प्रोसेस को डेकेन मेथड बोलते हैं। कौन सा मेथड बोलते हैं, डेकेन मेथड। इसी पूरे के पूरे रिएक्शन को डेकेन मेथड बोलते हैं। HCl प्लस में O2 के साथ में रिएक्शन करके CuCl2 की फॉर्म प्रेजेंस के अंदर Cl2 और H2O फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं। अब रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। प्रिपरेशन हमने देख ली कि HCl NaCl KMnO4 MnO2 के साथ में रिएक्शन करके मतलब क्या क्या फॉर्म करता है। डेकेन मेथड से भी क्लोरीन फॉर्म किया जा सकता है। अब हम लोग रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ मेटल, क्लोरीन की रिएक्शन मेटल के साथ में, सिंपल मेटल क्लोराइड फॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल Cl2 और Na की रिएक्शन जब हम करते हैं तो यहाँ से प्रोडक्ट NaCl ही बनेगा, हमें पता है NaCl ही फॉर्म होगा। सिमिलरली Mg की रिएक्शन Cl2 के साथ में करेंगे, NgCl2 फॉर्म होगा। अब यहाँ पे MgCl2 लगा, यहाँ पे NaCl लगा, यहाँ पे AlCl3 लगा, तो ये कैसे है, तो क्रिस क्रॉस मेथड मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। किसी भी रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट फॉर्म करने का बेस्ट है। क्लोरीन है माइनस चार्ज, इसके ऊपर चार्ज 1, सोडियम है चार्ज 1, क्रिस क्रॉस से NaCl फॉर्म हुआ, वेरी सिंपल। सिमिलरली क्लोरीन के ऊपर चार्ज है 1, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज है 2, क्रिस क्रॉस से Mg, इसका चार्ज यहाँ Cl, इसका चार्ज यहाँ Mg1 Cl2, MgCl2 ही इसे मेजरली बोलते हैं, ठीक है। मेटल के साथ में रिएक्शन पता चली।
अब रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ में भी इसकी रिएक्शन किस टाइप से होती है ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि क्लोरीन टेट्राफॉस्फोरस जिसे हम बोलते हैं P4 की प्रेजेंस में PCl3 भी फॉर्म करता है और PCl5 भी फॉर्म करता है। किस केस में PCl3 फॉर्म करता है, तो जब P4 टेट्राफॉस्फोरस जब लिमिटेड होता है, इस केस में लिमिटेड टेट्राफॉस्फोरस है, इस केस में टेट्राफॉस्फोरस एक्सिस के अंदर है। ठीक है Cl2 प्लस में P4 PCl3 फॉर्म करता है। P4 जब लिमिटेड हो तो PCl3 फॉर्म होगा, P4 जब एक्सिस में हो तो PCl5 फॉर्म होगा। और Cl2S8 ऑक्टा सल्फर के साथ में रिएक्शन करता है, H2Cl2 फॉर्म करता है, H2Cl2 फॉर्म करता है। ये आपको अच्छी तरीके से याद हो गया। क्लोरीन P4 के साथ में रिएक्शन करके, P4 बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, डायरेक्ट पूछी जाती है। लिमिटेड है P4 तो PCl3 फॉर्म करेगा, एक्सिस में है P4 तो PCl5 फॉर्म करेगा। ठीक है, अब रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद NH3 की रिएक्शन NH3 के साथ में, तो क्लोरीन की NH3 के साथ में रिएक्शन वही P4 वाला सही है। अगर NH3 एक्सिस के अंदर है देन वो NH4Cl प्लस में N2 फॉर्म करेगा, NH4Cl प्लस में N2 फॉर्म करेगा। अगर क्लोरीन एक्सिस में है और फिर वो अमोनिया के साथ में रिएक्शन कर रहा है, NH3 के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो NCl3 प्लस में HCl फॉर्म करेगा। अगर NH3 एक्सिस में है देन प्रोडक्ट बनेगा NH4Cl प्लस में N2। अगर Cl2 एक्सिस में है देन प्रोडक्ट बनेगा NH3 के साथ में रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनेगा NCl3 प्लस में HCl। ठीक है, एंड उसके बाद रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद NaOH। ये NaOH के साथ में रिएक्शन ये हमने एस ब्लॉक में पढ़ी है। एस ब्लॉक में हमें रिएक्शन जब पढ़ रहे थे हम, तो वहाँ पे हमने कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट दो के अंदर हमने देखे थे हेलोजन फैमिली के साथ में रिएक्शंस। तो NaOH के साथ में रिएक्शन करते हैं तो कोल्ड और डाइल्यूट के अंदर NaCl और NaOCl फॉर्म करता है। हॉट एंड कंसनट्रेटेड के अंदर NaCl और NaClO3 फॉर्म करता है। क्लोरीन जब कोल्ड और डाइल्यूट NaOH के साथ में रिएक्शन करता है तो वो NaCl और NaOCl फॉर्म करता है। और क्लोरीन जब हॉट एंड कंसनट्रेटेड NaOH के साथ में रिएक्शन करता है तो वो NaCl और NaClO3 फॉर्म करता है। अरे ये बात समझ में आई? ठीक है, ये बात समझ में आई। वहाँ पे मैंने कहा था कि जितने भी हेलोजन्स होते हैं वो Na और NaOX बनाते हैं कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ में, और हॉट एंड कंसनट्रेटेड के साथ में NaX और NaXO3 फॉर्म करते हैं। कहा था कि नहीं कहा था? एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जा सकता। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो जितने भी होते हैं वो सारे के सारे यही प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, और X जो होता है वो हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने हेलोजन फैमिली के बारे में बात करी, और उसके बाद में हमने स्टार्ट कर दिया है क्लोरीन के बारे में अलग से चर्चा करना, जो कि आपके NCERT के अकॉर्डिंग भी है। तो आज हमने इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में बात करी, और उसके बाद में हमने क्लोरीन के बारे में बात करी, क्लोरीन की प्रिपरेशन, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ अभी बात करेंगे, बट क्लोरीन की रिएक्शंस की हमने बात करी, और कुछ रिएक्शंस हमने कवर भी करी थी, मेटल के साथ में, नॉन मेटल के साथ में, NaOH के साथ में, NH3 के साथ में। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट हो रिलेटेड, मतलब इसके जो आज हमने बात करी, या फिर मेरे प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उनके रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, ये जो वीडियो है इसे शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।